हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, पहले सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के बारे में। लड्डू गोपाल जी जिनका ही एक स्वरूप है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि उनकी मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती है। तो सर्वप्रथम एक बार जोर से बोलिए, जय श्री बांके बिहारी महाराज की जय। जय बिहारी जी की। आज में लड्डू गोपाल जी कितने प्रिटी, इतने प्यारे, कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तो जब दुनिया के हर एक मंदिर में मंगल आरती होती, कोई मंदिर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मंगल आरती ना होती हो। तो ये मंदिर ऐसा क्यों है कि जहाँ पर मंगल आरती नहीं होती है? आप ये सुनकर के हैरान रह जाओगे। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वृंदावन में, वहाँ मंगल आरती नहीं होती। इसके पीछे उनकी एक रोचक कहानी है, कथा है, जो कि सच्ची घटना है बांके बिहारी जी की। उन्होंने ये चमत्कार खुद से किया था। उनका एक भक्त था, एक ग्वाला था, जो कि बांके बिहारी जी के ही मंदिर में रहता था, वहीं पे भजन करता था, पूजन करता था, मंदिर की नित्य साफ सफाई करता था, झाड़ू पोछा करता था। जो भी भक्त आते थे उनको राधे राधे कहता था। वो कृष्ण जी की भक्ति में, बांके बिहारी जी की भक्ति में इतना लीन रहता था कि हमेशा उसके मुंह पे राधा जी का ही नाम रहता था। तो ऐसे ही साफ सफाई करता था। तो ऐसे ही उसको सफाई करते हुए एक दिन वहाँ के पुजारी जी ने देखा कि भाई ये इंसान, ये बंदा जो है इतनी मेहनत करता है, यहाँ पे भगवान की पूजा पाठ करता है, जो आता है उसको राधे राधे कहता है, कृष्ण भक्ति में लीन रहता है, इतनी साफ सफाई करता है, इसी की वजह से मंदिर इतना साफ सुथरा रहता है। तो क्यों ना इसको कोई और काम दे दिया जाए जिससे कि इसका और मन लगा रहे और ठाकुर जी में इसका मन लगा रहे। तो पहले उससे उन्होंने पूछा कि भैया क्या तुम एक काम करोगे, कोई काम करना चाहोगे? तो उसने कहा क्या काम है? तो उसने कहा कि गायों को चराना है, जो मंदिर की जो गायें हैं उन्हीं को चराना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं चरा दूंगा, लेकिन अगर ठाकुर जी का ये काम है तभी मैं करूंगा। तो पुजारी जी ने कुछ सोचा, फिर कहा हाँ ये ठाकुर जी का ही काम है, तुम कर दो, गायों को चरा लाया करो जंगल में, रोज सुबह को लेके जाओ, शाम को लेकर आओ। उसने कहा ठीक है। तो पुजारी जी ने कहा कि जब तुम जंगल जाओगे कि तो रोज दोपहर को तुम्हारा भोजन तुम्हारे पास तुमको मिल जाया करेगा, मंदिर से भिजवा दिया करूंगा मैं। उसने कहा ये तो और अच्छा है। तो रोज जो ठाकुर जी की गायों को लेके जाता, चराता मंदिर पे, सॉरी जंगल में चराता, मंदिर से लेके जाता और जंगल में चराता गायों को, और शाम को फिर वापस आता। तो रोज नियम के अनुसार रोज उसका भोजन उसके पास पहुंच जाता था, आराम से खाता था। तो ऐसे ही एक दिन उनका भोजन उसके पास नहीं पहुंचा। गायों को लेके तो गया, दोपहर हो गई, दोपहर से थोड़ी देर और हो गई, तब भी भोजन नहीं आया। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि आज पुजारी जी भूल गए हों कि आज भोजन न लाए हों, या फिर हो सकता है उनके बंदों ने न लाया हो, पुजारी जी के जो बंदे हैं उन्होंने ना भोजन ला के दिया हो। आज जाके मैं इसकी शिकायत करूंगा मंदिर में पुजारी जी से। अभी वो सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद आवाज आई कि ग्वाले तू भोजन तो कर ले अपना। तो मुड़ के देखा तो उसको कोई दिखा नहीं। तो जब वो मुड़ के देखा, नहीं दिखा, तो थोड़ी दूर पेड़ की छांव में मखमल की, जो लाल मखमल का कपड़ा था उसमें बंधा हुआ कुछ उसको रखा दिखा। तो उसके पास गया, पेड़ के आसपास, नहीं कोई और ढूंढा, किसी को नहीं दिखा। तो उसने वो पोटली खोली, तो पोटली में 56 प्रकार के भोजन रखे हुए थे। तो उसने कहा कोई इंसान तो नहीं दिख रहा है यहाँ, ऐसा तो नहीं ठाकुर जी खुद ही लेके आए थे, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में इतना लीन रहता था। तो उसको ये विश्वास था कि हाँ हो सकता है कि कभी ठाकुर जी मेरे सम्मुख आ जाएं। तो पहले तो उसने भोजन किया, फिर आज उसने कहा कि आज हो सकता है इतना भोजन बनाना था, इसीलिए देर हो गई हो, तभी इतनी देर हो गई है इतनी भोजन बनाने में ही। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। उसने कहा आज जाऊंगा तो फिर पुजारी जी से कहूंगा कि आपका भोजन तो बहुत अच्छा था आज, और इतना सारा भोजन दे दिया। यही सोच के फिर वो शाम को गया मंदिर, पुजारी जी के सम्मुख गया। तो अपने मन में कहा आज आपने भोजन पहुंचाया लेकिन बहुत अच्छा था। तो पुजारी जी तो चौंक गए, अरे आज तो एकादशी है, आज तो मंदिर में भोजन बना ही नहीं, फिर इसने कैसे भोजन कर लिया?
तो पुजारी जी ने उससे फिर से कहा, तुम सही कह रहे हो, सच कह रहे हो, तुमको भोजन मिला था आज? तो उसने कहा, हाँ ये देखो, यही कपड़े में पोटली में बांध करके आया था, लेकिन वहां पे कोई दिखा नहीं। तो पुजारी ने कहा, किसने तुमको दिया? उसने कहा, मुझे नहीं पता, बस मैं वहां पे गायों को चरा रहा था, गऊओं को, तो ऐसे पीछे से आवाज आई कि ग्वाले भोजन कर ले, तो मैं जब वहां पे गया तो ऐसे पोटली में बंधा रखा था, कोई मुझे दिखा नहीं, तो मैं तो ये सोच रहा था ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी लेके आए। तो पुजारी जी ने उससे कुछ नहीं कहा, बस सोचने लगे। तो थोड़ी देर बाद सोचा उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि इसको, जब कृष्ण भगवान का इतना अनन्य भक्त है तो इसको मंदिर से बाहर नहीं जाने देते, यहीं रहने देते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा है भाई, अब तुम गऊओं को ले जाना बंद कर दो, गऊओं को और कोई चरा लेगा, तुम अब ऐसा है मंदिर में ही रहो, और रोज शाम से लेकर रात तक मंदिर की पहरेदारी तुम ही करो। अब उसने कहा ठीक है, अगर ठाकुर जी की यही इच्छा है तो मैं यही करूँगा, ठाकुर जी का काम। तो उसने कहा ठीक है। तो वो रोज शाम को वहीं रहने लगा। तो मंदिर में ही जैसे पूजा वूजा खत्म हुई, लोग जाने लगे, उसने भी अपना भोजन वोजन करके बस एक तरफ बिस्तर बिछा के बैठ गया बाहर द्वार पे। अब जब सब लोग चले गए, बिहारी जी निकल के आए, जाने लगे निधिवन को। तो उसने कहा, ऐसा है बिहारी जी, आप अंदर जाइए, बाहर तो आपको नहीं जाने देना है। तो बिहारी जी ने कहा, क्यों? तो उसने कहा कि ऐसा है बिहारी जी, पुजारी जी ने मुझे मंदिर की सुरक्षा का कार्य सौंपा है, और आप चले जाएंगे तो मैं सुरक्षा किसकी करूँगा? बिहारी जी ने कुछ देर सोचा, इसलिए आप तो नहीं जाएंगे रात में, आप सब सुबह ही निकलेंगे यहाँ मंदिर से। बिहारी जी तो आउट ठहरे, चालाक। अब वो भला इतना भोला भक्त, उसको कहाँ बिहारी जी से पार पाता वो। तो बिहारी जी कुछ देर उसके पास ही बैठे रहे, फिर कहा, ऐसा है भाई, मैं तो जाऊंगा ही, तो देख लो तुम, अगर तुमको मेरे साथ चलना, सुरक्षा तो तुमको मेरी ही करनी है, तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ, और वहीं पे रहना, फिर जब मैं आऊँगा तो वापस आ जाना, इस तरह तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी सुरक्षा भी हो जाएगी। तो वो भी मान गया कि चलो ठीक है। चल दिया बिहारी जी के पास निधिवन में। और निधिवन के गेट के पास जो भी उनका द्वार था, वहां पे गया, वो खड़ा हो गया, और बिहारी जी तो अंदर चले गए। अब पूरी रात और रास करते रहे। अब जैसे ही भोर होना शुरू हुआ, अभी तो सोचा कि ऐसा ना हो मैं यहीं रह जाऊं, बिहारी जी ही रह जाएं, सब आके मंदिर का द्वार खोल दें। अब वो बेचारा चिंता में पड़ गया। अब जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया, बिहारी जी, ओ बिहारी जी, बिहारी जी। अब बिहारी जी रास में डूबे रहे, उनको होश ही नहीं। फिर उनकी आवाज सुनाई दी थोड़ी उनको, तब वो निकल के आया, कहा, क्यों भाई, क्यों आवाज लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा, भक्त ने उनके कहा कि ऐसा है बिहारी जी, भोर हो गई, अब चलिए वहाँ मंदिर चलिए तुरंत। अब तब बिहारी जी का कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ। तो वो लोग आ गए मंदिर, बिहारी जी तो अंदर चले गए, ये द्वार पे ही बैठा रह गया। थोड़ी सी और भोर हुई, बस जैसे ज़्यादा 10-15 मिनट का समय बीता होगा, बस सब लोग आने शुरू हो गए, भक्त लोग, पुजारी जी लोग, सब कुछ। तो अब जैसे पुजारी जी आए, द्वार खोलने लगे, तो उसने रोक लिया, कहा कि ना, आप तो अंदर नहीं जाएंगे। तो पुजारी के, अरे भाई क्यों, मंगल आरती का समय हो रहा है, ऐसा क्यों, मुझे तो जाना ही है, मेरे बिना आरती कैसे होगी? तो उसने कहा कि बिहारी जी भी अभी ही आए हैं, जरा उनको विश्राम कर देने दो, पूरी रात निधि वन में थे, रास रचा रहे थे, थक गए हैं, अब पूरे दिन आप उनको ऐसे ही खड़ा रखोगे पूजा करते हुए, तो वो तो वैसे ही खड़े रहेंगे, आराम करने का समय नहीं मिलेगा। तो थोड़ी देर उनको अपनी निद्रा पूरी कर लेने दो, विश्राम कर लेने दो, फिर बिहारी जी को उठा देना। तो फिर रात में बिहारी जी मेरे साथ ही गए थे, और मैं उन्हीं के साथ था निधिवन के बाहर ही, अभी उनको लेके आया हूँ। तो पुजारी जी तो अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हाँ भाई, हो सकता है कि इसकी बात ही उचित हो, सही हो, क्योंकि ये भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान इसके पास आते भी हैं। तो और इसके पास उनका पहले भी प्रमाण मिल चुका था, जब बिहारी जी ने अपना भोजन उसको दिया था, अपने ही बर्तन उसको दिए थे, अपनी लकुटिया दी थी, उसी में फोटी बांध कर पटके में अपने पोटली बना के, तो अपने बर्तन तो दिए थे। तो उन्होंने उसको याद किया, सोचा हाँ भाई बिहारी जी तो आते हैं, तब वो लोग वहीं बैठ गए। अब बैठे रहे, जब भोर हो गया, दिन निकल आया, सूरज भगवान अच्छे से
अपनी किरणें बिखेर दिए। लगभग वही 9 बजे का समय था। तब उन्होंने कहा कि अब तो भैया जाऊं मैं, कुछ विश्राम तो कर चुके होंगे ना, 4-5 घंटे का समय हो गया है। तो उसने कहा हाँ, भक्त ने कहा हाँ आप जाइए, अब हो गया, कुछ विश्राम कर लिए होंगे बिहारी जी। तब उन्होंने उनको अंदर जाने दिया। और तभी से ये प्रथा है कि मंगल की जो आरती होती है वो बिहारी जी के मंदिर में नहीं होती, सुबह सुबह नहीं होती। 9 बजे ही मंदिर का दर्शन का समय है। 9 बजे मंदिर में आप जा सकते हैं। 9 से 12 बजे तक का जो दर्शन होता है बिहारी जी का, वो 9 से 12 बजे तक का ही होता है। और आके बिहारी जी के मंदिर में जन्माष्टमी में सिर्फ एक दिन, वर्ष में सिर्फ एक दिन आरती होती है मंगल की, वो भी सिर्फ जन्माष्टमी के दिन, और कभी नहीं होती है। तो इसी के साथ आप लोगों को पता चल गया होगा कि भगवान बांके बिहारी जी की मंगल की आरती क्यों नहीं होती। और भगवान बांके बिहारी जी को जीवंत कहा जाता है। वो अपने भक्तों के पास कभी भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। अगर आप उनको सच्चे मन से याद करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से उनकी पूजा भक्ति करते हैं, जप करते हैं, पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो वो आपके पास कभी भी आ सकते हैं। आपको कभी ये नहीं करना, निराश नहीं होना पड़ेगा भगवान बांके बिहारी जी की तरफ से कि आपको वो निराश करें। अगर आप सच्चे मन से राधे राधे का भी जप करते हैं तब भी वो आपके सम्मुख जरूर आएंगे। तो आज की कथा तो यहीं समाप्त हुई। आई होप आप लोगों को मेरी ये सही वाली कथा है ये पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो प्लीज़ एक बार जयकारा लगाइए बांके बिहारी लाल का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय बिहारी जी की जय, श्री हरिदास, जय श्री हरिदास, जय श्री हरिदास। तो बांके बिहारी जी में अपनी आस्था यूं बनाए रखिए। लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना सेवा वंदना ऐसे ही करते रहिए। आज देखिए लड्डू गोपाल जी की कहानी सुन के अपने बारे में कितने खुश हैं। आप लोग देख ही सकते होंगे कितने ज़्यादा खुश हैं आज। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग अपना साथ मेरे साथ ऐसे बनाए रखिएगा। भगवान बांके बिहारी जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रहिए। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हो। जय श्री राधे, श्री हरिदास। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।